एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक बहादुर शेर और रॉबी नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। आकार और ताकत में अंतर के बावजूद लियो और रॉबी सबसे अच्छे दोस्त थे। वो कहानियां साझा करते थे, हंसी मजाक करते थे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। एक धूप भरी सुबह लियो और रॉबी नदी के किनारे बैठे थे, पक्षियों को उड़ते हुए देख रहे थे और चमकते पानी में मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, उन्होंने दूर से एक छायादार आकृति को आते देखा। यह वाल्टर नाम का एक भयंकर दिखने वाला भेड़िया था, जो अपने चालाक तरीकों के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। वाल्टर एक धूर्त मुस्कान के साथ लियो और रॉबी की ओर बढ़ा। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? उसने व्यंग्य किया। एक शक्तिशाली शेर और एक छोटा खरगोश, दोस्तों की कितनी अजीब जोड़ी है। लियो लंबा खड़ा था, उसका आया सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हम अलग हो सकते हैं वाल्टर, लेकिन हम दोस्ती और दयालुता को महत्व देते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? वाल्टर की आंखें शरारत से चमक उठी। मैंने सुना है कि लियो, शक्तिशाली शेर, एक अच्छी चुनौती पसंद करता है। मैं एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव करता हूँ। यदि आप मुझे जंगल के माध्यम से दौड़ में हरा सकते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको या आपके दोस्त रॉबी को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। जंगल के जानवर चारों ओर इकट्ठे हो गए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होगा। लियो ने रॉबी पर नजर डाली, जिसने उसे अपनी सहमति देते हुए सिर हिलाया। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ वाल्टर। दौड़ अगली सुबह के लिए निर्धारित की गई थी। लियो और रॉबी ने शाम तैयारी में बिताए। चतुर होने के कारण रॉबी के पास एक योजना थी। उसने लियो के कान में फुसफुसाया और लियो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह जानवर शुरुआती पंक्ति में एकत्र हुए। वाल्टर और लियो साथ साथ खड़े थे, शुरुआत के लिए तैयार। सिग्नल दे दिया गया और वे चले गए। वाल्टर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी लंबी टांगों ने उसे शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन जल्द ही लियो के शक्तिशाली कदम गति पकड़ने लगे। जैसे ही वाल्टर फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, रॉबी हरकत में आ गया। उसने कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे और उन्हें पत्तों से ढक दिया था। जैसे ही वाल्टर आगे बढ़ा, उसने एक छेद में कदम रखा और लड़खड़ाते हुए हवा में गिर गया। विजयी दहाड़ के साथ लियो ने पहले फिनिश लाइन पार की, उसके बाद आश्चर्यचकित और विनम्र वाल्टर ने पार किया। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे और वाल्टर को भी निराशापूर्ण मुस्कान के साथ हार स्वीकार करनी पड़ी। अपने वचन के अनुसार उसने फिर कभी लियो या रॉबी को परेशान नहीं किया। दोनों दोस्त एक बार फिर कहानियां और हंसी साझा करते हुए नदी के किनारे अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। उस दिन से जंगल के जानवरों को पता चला कि केवल ताकत और आकार ही महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। रॉबी जैसे दोस्त की चतुराई और लियो जैसे शेर की बहादुरी एक ऐसा संयोजन था जिसे हराया नहीं जा सकता था। और इसलिए लियो और रॉबी की दोस्ती मजबूत बनी रही। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि मतभेद कैसे ताकत का स्रोत हो सकते हैं और कैसे एक साथ काम करने से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।